आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर का महत्व। ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर सतपुड़ा विंध्याचल पर्वत के बीच विराजमान भगवान ओंकारेश्वर की राजा मानधाता ने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने राजा मानधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा था। राजा मानधाता ने कहा, आप सदैव इस पर्वत पर विराजें तथा आने वाले भक्तों का कल्याण करें। तब से कलकल बहती मां नर्मदा कावेरी नदी के बीच ओंकार पर्वत पर स्वयंभू ओंकारेश्वर विराजमान है। नर्मदा कावेरी के बीच स्वयंभू ओंकारेश्वर ममलेश्वर की भक्त चारों धाम यात्रा 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने के बाद जब तक नहीं जल चढ़ाते यात्रा अधूरी मानी जाती है। इस धार्मिक नगरी में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों पुरियों में विराजते हैं। 3 घंटे की ओंकार पर्वत परिक्रमा लगाने के बाद भक्त बाबा के दर्शन कर यात्रा पूरी करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं का आगमन होता है। श्रावण में भोलेनाथ की पालकी नौका विहार और नगर भ्रमण करती है। ये प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। पंडित अंतिम जोशी ने ओंकारेश्वर के महत्व के बारे में हमारे संवाददाता से चर्चा करी। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। यह पर्वत पूर्व समय में बड़ा विशाल था और विंध्याचल पर्वत को इतना अभिमान और इतना मद हो चुका था कि वह पूरे सांसारिक जीवन के लिए हाहाकार मच गया था। जब त्रिदेव भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव इकट्ठे हुए और भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वर दिया था कि तुम्हारे जैसा विशाल कोई पर्वत नहीं होगा, इसलिए उसका अभिमान चूर करने के लिए भगवान यहाँ ओंकारेश्वर में त्रिदेव मूर्ति विराजित है, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसलिए यह 3 पुरी में बटा हुआ है, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी और शिवपुरी। और ओंकार का बड़ा महत्व है। इस पर्वत पर राजा मानधाता ने बड़ा ही तप किया था और राजा मानधाता को भगवान शिव ने वर देकर यहाँ भगवान शिव विराजमान हुए थे। जब से यह ओंकार पर्वत शिव स्वरूप माना गया है और यहीं ओंकारेश्वर भगवान विराजित है। प्रत्येक यात्री जितने भी तीर्थ यात्रा करता है, जब तक ओंकारेश्वर में जल नहीं चढ़ता है, ममलेश्वर में जल नहीं चढ़ता है, उसकी यात्रा अधूरी मानी गई है। जय श्री ओंकार। आपका परिचय? अंतिम जोशी, ओंकारेश्वर।